नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद। आप देख रहे हैं क्रिप्टो ले लो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो आने वाले टाइम के फ्यूचर में सबसे बेहतरीन और सबसे ग्रोइंग मार्केट बनेगी। और जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टो हमारे लिए कितना ज़रूरी हो चुका है, कितने लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं और एक तरीके के करियर अपॉर्चुनिटी इसको तरीके के लेते हैं, इसको करियर के तौर पे लेते हैं इसको क्रिप्टो में। मतलब आई मीन की ट्रेडिंग क्रिप्टो से करना आज के टाइम में एक कॉमन सी फिनोमेना बन चुके हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो के मार्केट में आना चाहते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कि जो आज मैं 10 चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप ये 10 चीज़ें फॉलो करते हैं गाइस तो कभी भी आप लॉस नहीं करेंगे। अगर मान लो कि एक आता है नया बंदा क्रिप्टो की इंडस्ट्री में, तो वो उसको कुछ नहीं पता होता, बस वो सिर्फ बेनिफिट देखता और कुछ नहीं देखता, बस बेनिफिट हो जाए और उसको बेनिफिट एक बार दो बार हो जाता है, उसके बाद वो लॉस में चला जाता है। तो कहते फिर मार्केट छोड़ के चला जाता है और फिर मार्केट को बदनाम करता है कि क्रिप्टो में मैं बर्बाद हो गया। मैं बहुत बारी आपने सुना होगा क्रिप्टो से मेरे पैसे डूब गए, मेरे क्रिप्टो में ये इतना डूब गए पैसे मेरे, है ना। तो हमने ऐसा चीज़ नहीं करनी। हमने अगर क्रिप्टो में एंटर लेनी है तो हमें एक अच्छे से और एक बिजनेस के तौर पे इसको लेना है। और एक कहते हैं ना कि बिजनेस करने से पहले हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल से होता है, कितने हम प्राइस पे बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कितना एनालाइज करना है मार्केट को, कैसे करना है ना। बिजनेस में करने से पहले हम सब कुछ देखते हैं। तो ऐसे ही एज ए ट्रेडिंग भी एक तरीके का बिजनेस ही दोस्तों, जिसमें हमें बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है। और मैं आज वो 10 रूल्स बताऊँगा आपको कि जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। अगर आप बिजनेस के इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप कभी भी इस मार्केट से कभी भी आप लॉस तो नहीं उठाएंगे। तो जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले गलती जो न्यू ट्रेडर करता है वो कभी भी स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता। सबसे बड़ी मिस्टेक और भारी मिस्टेक यही होती है। वो सोचता है कि चलिए आज मान लो कि 5% कर गया, कल मान लो 10% कर गया, तो सोचेंगे कि परसों रिकवर हो जाएगा, नरसों रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप एक अपना गोल सेट करके रखिए, अपने एक स्टॉप लॉस सेट करके कि हाँ मैं 5%, 2%, 3%, 5%, 10% का अपना लॉस में कवर कर सकता हूँ कि हाँ मैं यहाँ पे आगे रुक सकता हूँ कि हाँ मेरे अगर 5% का लॉस भी हो गया तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कवर कर लूँगा। मगर जो न्यू बिगनर होता है वो कभी भी ऐसा ये चीज़ नहीं सोचता। बस ये वो उसके 500 रुपये डूब गए, 500 रुपये अगर मान लो माइनस हो गए, घट गए, तो मतलब 10,000 रुपये लगाए थे 9.5 हो गए, तो सोचता कि 500 रुपये निकालेंगे यार कि नुकसान में हो जाऊँगा मैं 500 रुपये की, इसको कवर करने के लिए मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ। वो थोड़ा वेट करता है, वो 1000 रुपये में नुकसान में चला जाता है। वो थोड़ा और वेट करता है, वो 1500 का नुकसान में चला जाता है। तो दोस्तों कि अपना एक सेट करके रखिए एक सपोर्ट, कौन से सपोर्ट पे आके मैं रुकना है। तो वो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेडिकेटेड वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस परफेक्टली। जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल ट्रेडिंग में कहते हैं। कहने का मतलब कि ये एक इम्पोर्टेंट रोल अपनाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और बस ये बोलूँगा आपको कि हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करिए। मान लीजिए कि और जैसे कि आप मान लो ट्रेडिंग कर रहे हैं या आपके यहाँ पे एक मंथली बेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वीकली बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस आपका उसी अकॉर्डिंग ही सेट होएगा। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँगा दोस्तों, डोंट जंप ऑन फायर। मीन्स कि आप कभी भी ऐसे इसमें पैसा मतलब मान लीजिए आप कोई कॉइन नोट कर रहे हैं, मान लो वो कॉइन 1 रुपये चल रहा है, वो 2 रुपये हो गया, फिर 3 रुपये हो गया, आप सोच रहे 4 रुपये, अब वो बढ़ता ही जा रहा है। सोच रहे आपको आपके दिल में क्या होगा, लालच कि यार 4 रुपये था, अभी 3 रुपये था, अब 4 रुपये हुआ, 5 हो गया, तो मैं एंटर लेता हूँ, 4, 6 और 7 हो गया, वो होएगा। अब मान लो कि 4 रुपये पे आपने एंट्री ली, 5 हो गया, 6 हो गया, आप सोचोगे और पैसा लगाता हूँ, ज़्यादा जाता। आप रीज़न नहीं ढूंढेंगे कि आप उसमें क्यों वो इतना बढ़ रहा है। आप ये चीज़ नहीं ढूंढोगे, ना ही रिसर्च करोगे क्यों जा रहा है 5-6 रुपये, क्यों जा रहा हो 7 रुपये, क्यों जा रहा हो 8 रुपये। तो कभी भी जंप पे फायर मत करो। इसमें उसका कारण जानिए क्यों इतना पंप हो रहा है कॉइन। उसका अगर आपको उसका रीजन पता लगेगा कि हाँ ये कारण का पता लग जाएगा आपको कितना ये पंप हो सकता है कॉइन, है ना। पर्टिकुलर कोई ये तो नहीं बता सकता कि इतना जा सकता है कॉइन, बट इतना अंदाजा तो हो सकता है हाँ अब ये इतना परसेंट मान लो कि 10%, 20%, 30% चला गया, 40% चला गया और आपने एंट्री ले ली तो टॉप पे ले लिया। अगर आप वहाँ से कॉइन अगर वो नीचे आना शुरू हो गया तो आपको तो लॉस होएगा, जितना आपने कमाया वो सब गवा दोगे। तो कभी भी जंप नहीं करना फायर में एकदम से पहले उसका रीजन जानना कि क्यों बढ़ रहा है वो कॉइन, है ना, वो क्यों जा रहा है इतना ऊपर। तो इसके बाद अब कभी होता है कि हम पैसा लगाए थे 4 रुपये लगाए तो 8 रुपये बन जाता है, वो कभी होता है दोस्तों। ऐसा ये हमेशा नहीं होता, कभी ऐसा भी होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हमने जैसे एंट्री ली ना वो वैसे ही कॉइन बस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसको नीचे आना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर ऐसे होता है दोस्तों। तो कभी भी आपने फायर में जंप नहीं करना, आपने हमेशा अपना सेफ साइड फॉलो करना है, उसको जानना है कि क्यों इतना बढ़ रहा है। तो फिर दूसरा पॉइंट से ये था। तीसरा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, डिवर्सिफाई योर फंड।
मीन्स अपने फंड को कभी भी आप डाइवर्सिफाई करके रखिए। एक जगह फंड अपने, जैसे कि आप मान लो कि बाइनेंस भी आपके पास और अपना बाइनेंस में अपना सारा का सारा फंड डाल रखा, तो कभी भी टेक्निकल, वैसे तो बाइनेंस में टेक्निकल इशू कभी नहीं आता, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि अपने फंड को आप कुछ ही परसेंट अपने वॉलेट में रखें और बाकी अपने 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 ट्रस्ट वॉलेट में रखें, या अपने जैसे ट्रस्ट वॉलेट आप यूज़ कर रहे हो तो अपने उसमें फ़ंड रखें, और बाकी अपने एक्सचेंज के ऊपर फ़ंड रखें, है ना। तो डाइवर्सिफाई करके रखें, कुछ और एक्सचेंज के अंदर फ़ंड रखें। तो ऐसा नहीं कि सारे एक ही अपने एक्सचेंज के ऊपर डिपेंडेबल हो जाना कि हाँ जी मैंने कर दिया। एक्सचेंज का मतलब दोस्तों यही होता है कि आप सिर्फ वहाँ पे कॉइन एक्सचेंज करने के लिए अपने पैसे डाल रहे हो, एक तरीके का एक्सचेंजिंग कर रहे हो वहाँ पे। वो आप उसके पैसे का आप ओनर नहीं हो कभी भी। अगर आप जो एक्सचेंज चाहिए तो अपना पैसा आपका रख भी सकती है, मगर ऐसा नहीं करेगी एक्सचेंज, जो जेन्युइन एक्सचेंज होगी, क्योंकि जो फ्रॉड होंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड भी एक्सचेंज है। आपके हाई पैसा, हाई जो विड्रॉलिंग और डिपॉजिट में हाई चार्ज करती है, और अपना जब विड्रॉलिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा हाई, कभी कभी विड्रॉलिंग में आपके पैसे फंस जाते हैं, जैसे एक दिन भी लग जाता, एक हफ्ता लग जाता है आपको पैसे विड्रॉल करने में, है ना। तो ऐसे दिक्कतों का बहुत सामना कर पाता है। तो हमेशा आप, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि इंडियन एक्सचेंज के साथ ज़्यादा होता है, इंडियन एक्सचेंजों के साथ ज़्यादा होता है चीज़ कि जैसे कि आप मान लो कि मार्केट डाउन मोड में चल रही है ना, तो इनसे आप सोच रहे हैं कि मैं ट्रेड खरीद लूँ, तो ऐसा टेक्निकल इशू पर आप नहीं ग्लिच हो जाता है। जैसे आपने ट्रेड यहाँ लगाया तो ट्रेड कहीं और चला जाता है ना, ट्रेड मतलब हाई प्राइस पे लग जाता है। कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा आप सेफ साइड चले, है ना, और डाइवर्सिफाई करके रखें अपने फंड को। और मैं चौथा पॉइंट कवर करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट मतलब मेरा ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि 10 रुपये का आपने कॉइन खरीदा, ठीक है, अब वो मान लो अगले दिन 8 पे आ गया, है ना, अब मान लो 7 पे आ गया। अगर आपने सारा ही पोर्टफोलियो अपने 10 रुपये पे, अगर मैंने मान लो कि 10 रुपये का कोई कॉइन था, अगर आपने सारा अपना पोर्टफोलियो 100% पोर्टफोलियो अपने अगर आपने वहाँ लगा दिया उस कॉइन के ऊपर, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा लगाने के लिए, उसको मतलब कहने वाला एवरेजिंग करने के लिए कुछ भी नहीं बचा आपके पास, है ना। तो हमेशा आप एवरेजिंग यूज़ करिए, एवरेजिंग आपको हमेशा बेनिफिट करेगा। जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपये में 30% आपने पोर्टफोलियो लगाया था अपना, उसके बाद वो 30 से जब वो 10 रुपये से 9 रुपये पे या 8 रुपये पे आया तो आपने 20% और खरीदा उसको, तो उससे क्या हो गया, वो आपका डिवर्सिफाई हो रहा है, मतलब एवरेजिंग हो रहा है। वो एवरेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रोल निभाता है ये ट्रेडिंग के उसमें, इंडस्ट्री में। तो आपने मान लीजिए कि अगर आपने 7 रुपये पे अपने फिर अपने 20% करा, 6 पे आया वो, फिर आपने 20%, तो वो क्या हो गया, आपका एक एवरेजिंग बाय जोन आ गया। और मान लीजिए अगर वो फिर से 30% अगर अप चला जाता है, तो उसके बाद वो एक अपना आपने मान लीजिए वो 9 रुपये पे आ गया, वो एवरेजिंग अपने करी 9 रुपये पे, तो वो अगर 10 रुपये चला गया या 9 रुपये भी आ गया, तो आप कम से कम अपना जो फंड है आपका वो कम से कम वो निकाल सकते हैं आप, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट हमेशा करिए। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से अपने रिस्क मैनेजमेंट और मैनेजमेंट कैसे करना है आपने। तो अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें, रिसर्च, जो किसी की बात नहीं करते, तो हमेशा लोग ये चाहते हैं कि पके पकाए खीर मिल जाए और खा लें। हमेशा यही होता है दोस्तों, आप मतलब बस ये लोग चाहते हैं कि हाँ हमें ये कॉइन मिल जाए, हम इसमें पैसा डाल आराम से बैठे, हम वो कोई रिसर्च नहीं करेंगे कि हाँ इसको क्या है नहीं है ना। कई बार उनके साथ ऐसा फ्रॉड भी होता है कि कुछ भी फ्रॉड, जो पता है आपको ऑनलाइन में कितने फ्रॉड होते हैं, है ना। तो मान लीजिए कोई कॉइन बताया उसने, मान लीजिए कि इतने रुपये लगाएंगे तो इतने करोड़ कॉइन मिल जाएंगे, ऐसा होगा, तो बहुत वीडियो आपने देखी होगी। तो मान लीजिए कि आपने कोई कॉइन बिना रिसर्च करके पैसा डाल दिया और वो डूब गया, तो पैसे सारे डूब गए, सारे पैसे डूब गए आपके, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना कभी भी किसी भी कॉइन के ऊपर, चाहे मैं ही क्यों नहीं बता रहा हूँ, तो आप अपनी रिसर्च जरूर करें अपनी रिसर्च, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉइन है, उसके सबसे पहले आप गिटहब पे जाइए, गिटहब पे जाके उसका कोड सर्च करिए, कैसा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कि कैसा उसका वाइट पेपर है ना। वो सब कुछ सर्च करेंगे। जैसे कि टीम कौन कौन सी काम कर रही है, उसकी टीम्स कौन कौन सी है, प्रोजेक्ट इसने कौन कौन से उसके बाद आने वाले हैं, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो, है ना। उसका सोशल मीडिया अकाउंट अपडेटेड है या नहीं है, उसका कोड अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेली बेसिस पे, है ना, या वीकली बेसिस पे कैसे काम चल रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से इसमें टीम्स लगी हुई है ना, कि उनका टीम का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है पहले, ये सब चेक करना है। मतलब एक तरीके का उस कॉइन का पूरा आप एक रिसर्च करके और उसके बाद अपना पैसा उसमें लगाइए सब, क्योंकि पैसा आपको पता है कि कमाते हैं, इतनी मेहनत से कमाते हैं और आप ऐसे डुबो दें, है ना, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। अपना आप रिसर्च करिए, उसके बाद अपना पैसा डालिए, है ना। छठा पॉइंट मैं कवरिंग वन, नेवर ट्रेड ऑन साइडवेज। डेट मीन्स कि
जैसे कि मान लीजिए कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में साइडवेज चल रहा है, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कहने का मतलब साइडवेज चल रहा है, मतलब एक जैसे मान लो 10 रुपये और 8 रुपये, वो इसके बीच में मोमेंटम करने में लगा हुआ है, तो वो एक तरीके का हम साइडवेज बोलेंगे कि जो ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है ना। तो उसमें कभी भी क्योंकि वो कब नीचे को आ सकता है, कब ऊपर को भी जा सकता है, कुछ नहीं पता है ना। और इस साइडवेज में, जैसे कि साइडवेज अगर चल रहा है और बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है इसमें, तो हमेशा ऑल्ट कॉइन ब्लीड करेंगे ही करेंगे ऑल्ट कॉइन ब्लीड। बट अगर जैसे कि इसमें भी एक होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कि हम किस तरीके से साइडवेज में भी पैसा निकाल सकते हैं, वो आपको मैं किसी और वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से साइडवेज में भी एक पर्टिकुलर आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 7वां पॉइंट कवर करूँगा दोस्तों मैं, ऑलवेज अपडेटेड मार्केटिंग, मतलब मार्केट में आप हमेशा अपडेट रहें। अगर आप मार्केट में अपडेट रहेंगे तो आप जरूर ट्रेडिंग से पैसा निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट से ही अपडेट नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं कि मार्केट में चल क्या रहा है। जब आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है तो आप कैसे ट्रेड करेंगे, है ना। मान लीजिए कोई न्यूज़ आ गई, एकदम से बिटकॉइन के मतलब अगेंस्ट कोई न्यूज़ आ गई, एकदम से बिटकॉइन गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब मार्केट में अपडेट रहें, सबसे ज़रूरी काम ये आपका कि सबसे ज़रूरी कि अपडेट रहें। मैं इस चैनल के मैं अब न्यूज़ भी कवर करना शुरू करूँगा दोस्तों, तो आप इस चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब करिए, और आपको हमेशा डेली बेसिस पे न्यूज़ मिलेगी, डेली न्यूज़ मिलेगी, तो जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी मार्केट में अपडेट रहने के लिए। 8वें मैं कवर करूँगा पॉइंट, ऑलवेज कंट्रोल ग्रीड। ग्रीड इज़ वेरी, मतलब ग्रीड इज़ योर एनिमी, लाइक एनिमी, बिकॉज कभी कभी लालच के चक्कर में हम जो पैसा कमाए भी होते हैं वो भी गवा देते हैं। अक्सर ये लोगों के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी हुआ है चीज़। अपने हमेशा ग्रेड को कंट्रोल करके, मान लो 10% आप 20% अपने टारगेट लगा के रखें कि मेरे को 50% मार्केट से निकालना है, 25 निकालना है, 10 निकालना है, कितना परसेंट मार्केट से निकालना है डेली बेसिस पे। इससे अगर मान लो कि आपने 10% का गोल सेट किया कि मेरे को 10% डेली का आ जाना चाहिए, मतलब 10,000 रुपये लगा, मतलब 1,000 रुपये आ जाए, जो डेली के 500 रुपये आ जाए, जो भी आपने सेट किया। अब मान लो कि वो 500 रुपये 1,000 रुपये आपने बना लिया। अब आपके यार मैं तो 2 घंटे के अंदर 1,000 रुपये बना लिया है ना, अब मैं और पैसा लगाता हूँ, 1,000 रुपये और बना लेता हूँ। उसके चक्कर में वो 1,000 रुपये जो आपने कमाए हैं वो भी जाएंगे। ऐसा हमेशा होता है दोस्तों, हर किसी के मतलब होता ही होता है। अगर आपने गोल अपना जो सेट किया हो, अगर गोल के खिलाफ आप जाएंगे तो हमेशा कभी कभी ऐसा होगा कि हाँ आपने मतलब कि ठीक ठाक चले गए आप, मतलब कभी कभी प्रॉफिट हो गया, नहीं तो हमेशा मतलब ग्रीड के चक्कर में आप मतलब जो आपने कमाया वो भी जाएगा। तो ग्रीड को कंट्रोल करके रखें, ज़्यादा ग्रीड ना करें, लालच ज़्यादा ना करें। जो आपने सेट बनाया, गोल बनाया, वो उस गोल पे रहें। और अगर आपने लंबे टाइम के लिए गोल बनाया तो आपको अपने 50%, 2x 3x कितना आपने लेके जाना है उसको, वो अपने हिसाब से करिए। बट ट्रेडिंग में अपना एक गोल बना के रखिए कि अपना कितना परसेंट निकालना है, 5% निकालना है, 10% निकालना है डेली के बेसिस पे, है ना, तो वो रखिए। तो 9वां पॉइंट मैं कवर करूँगा, वेन लिस्ट ऑन कॉइन ऑन एक्सचेंज नेवर ऑन जंप। कि जब कोई कॉइन एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है तो वो जरूर जंप करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सचेंज जंप कराती है कॉइन को। हमेशा कोई भी नया कॉइन अगर एक्सचेंज पे आ जाए, बाइनेंस हो, वजीरेक्स हो, या कोई भी कॉइन एक्सचेंज हो, वो कॉइन जंप करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सचेंज जंप करवाती है। तो हमेशा ये याद रखिए, कभी भी मान लीजिए कि कोई आज 1 रुपये पे एक्सचेंज पे कॉइन लॉन्च हुआ और वो एकदम से आधे एक घंटे के अंदर 10 रुपये पे चला गया, आप सोचोगे तो जा ही जा रहा है ना। तो आप 10 रुपये पे अगर मान लो एंट्री हो गया आपकी, और वो कॉइन 110% तक वो कॉइन गिरेगा ही गिरेगा, और वो 50% गिरे, 60% गिरे, 70% गिरे, तो समझ लो कि अपना 100% अगर अपने पोर्टफोलियो 100 रुपये लगाएं तो सीधा आपको वो 40 रुपये 30 रुपये पे आ जाएगा। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। कभी भी आपने जंप नहीं करना, उसको मॉनिटर करना कि कितने पे आके ये स्टेबल हुआ है। स्टेबल हुआ तब जाके अपना आपने इस पर एंट्री लेनी है। वो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा कि जब एक्सचेंज पे लिस्ट होता है उसके बाद हमने क्या करना चाहिए, कि किन क्राइटेरिया का फॉलो करना चाहिए, और फिर हम एंट्री कैसे ले सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है सर, ऑलवेज चेक एक्सचेंज, ऑलवेज चेक एक्सचेंज, दिस इज वेरीफाई टू वेरीफाई, मतलब एक्सचेंज है या नहीं है। मतलब आप इसको जो कॉइन मार्केट कैप है उस पर आप चेक कर सकते हैं कि ये कॉइन मार्केट कैप में है और कितने नंबर पे आता है कॉइन। मैं तो एक्सचेंज कितने नंबर पे आता है, मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूँगा, जो टॉप 5 और टॉप 5 के जो एक्सचेंज है उनमें ही आप एक्सचेंज करें पैसे को, मतलब आप उसमें ही ट्रेडिंग करें। कि कोई ज़्यादा, मान लीजिए कोई नया एक्सचेंज आया, आपने उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, कोई आपने डिपॉजिट कर दिया अपने पैसे, मान लीजिए क्या पता वो एक्सचेंज भाग जाए कल को, है ना,
क्या पता वो एक्सचेंज आपसे फ्रॉड कर ले, है ना। अब क्या पता आप प्रॉफिट हमने कमाया, उसका आपको विड्रॉल ही ना दे, है ना। तो हमेशा आप अपने एक्सचेंज को चेक कीजिए, और हमेशा मैं यही कहूँगा कि एक्सचेंज में आप ट्रेड, ठीक है, आप एक्सचेंज चुनिए जो आपको मतलब अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं वो, मगर वो ध्यान रखना है आपने कि वो एक्सचेंज सही है या नहीं है, उनके क्राइटेरिया होते हैं कुछ, उनको जांचिए। और मैं बस यही कहूँगा आपको कि टॉप 5 में ही जो रैंक करते हैं मार्केट कैप के ऊपर एक्सचेंज, उनमें ही अपनी ट्रेडिंग करिए, और इन बाकी से के चक्करों में ना पड़िए, क्योंकि अपना पैसा आपको पता है कि इतना ज़रूरी, और अब कितने मेहनत से हम कमाते हैं, है ना। तो अब अपने एक्सचेंज को भी अच्छे से चुनिए और डाइवर्सिफाई करके रखिए अपने पैसों को भी। और ये थे जो 10 पॉइंट्स थे जो आपको अपने बिगिनिंग में हमेशा, एक समझ लो कि ये एक रूल है, अपने रूल्स को बना लीजिए, इन रूल को फॉलो करिए, और कभी भी आप लॉस नहीं खाएंगे, कभी भी आप इस मार्केट से लॉस नहीं करेंगे, और हमेशा दूसरों को भी पॉजिटिव करके रखेंगे, क्योंकि अगर आप लॉस में आ गए तो आप नेगेटिव पर्सन बन गए और दूसरों को भी नेगेटिव करेंगे। तो इन 10 क्राइटेरिया को फॉलो करिए और अपने ट्रेडिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करिए। क्रिप्टो हर किसी के लिए, क्रिप्टो में आपका वेलकम है। अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करिए एक अच्छे और एक मिनिमम अमाउंट के साथ, एकदम से नहीं आप आगे $1000 $2000 आपने डाल दिए चलो गए ऐसा करें, है ना। ऐसे नहीं, धीरे धीरे 5000 10,000 से आप स्टार्ट करिए, 5000 10,000 से स्टार्ट करिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपको नॉलेज होती जा रही है वैसे वैसे अपने फंड को भी अपना उसमें एक्सचेंज में डालते रहिए और अपना ट्रेडिंग अच्छे से अच्छा करते रहिए। तो दोस्तों ये थे 10 पॉइंट। तो मुझे आई होप आपको ये सब पॉइंट मतलब फॉलो करेंगी, ताकि और फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप नुकसान नहीं करेंगे कभी भी। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को क्रिप्टो ले लो सब्सक्राइब करिए और क्रिप्टो लेते रहिए और ऐश करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।